हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आज हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हमने कैश बुक का डेबिट बैलेंस पढ़ लिया है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट भी पढ़ लिया है, क्रेडिट बैलेंस। आज हम पासबुक के बैलेंस को लेकर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए आप। और प्लीज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। हम डेली अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मैंने आपको बताया था कि चार तरह से क्वेश्चन करते हैं, 4 टाइप्स होते हैं इन क्वेश्चन के, कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को लेके। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बैलेंस एज पर पासबुक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के बैलेंस होते हैं, जैसे कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहलाता है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। इनका मीनिंग ये होता है कि अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है दैट मींस ओवरड्राफ्ट है, जिस कस्टमर की हम बुक बना रहे हैं या जिस बिजनेसमैन की हम बुक बना रहे हैं उसका ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओवरड्राफ्ट चल रहा है, मतलब उसका अमाउंट बैंक में डिपॉजिट नहीं है, उल्टा बैंक से उसने ज्यादा एक्सेस अमाउंट निकाल रखा है। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है पासबुक का। तो पासबुक से ये क्वेश्चन पासबुक से स्टार्ट होकर कैश बुक पे एंड होंगे। अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे इससे पहले हमने अपनी क्लास 11 कॉमर्स की प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिए हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस और कैश बुक के ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। पहले आप उनके बेसिक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बेसिक क्लास ले लीजिए, और इसके बाद आप पासबुक वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, चलिए इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम यहां कर दें। ठीक है, यहां कर देते हैं। चलो तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन इसको नीचे कर लेते हैं। चलो ठीक है, डेट नहीं दिख रही थी। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। द पासबुक ऑफ मेसर शेखर ब्रदर्स शो द क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1800 ऑन 31 दिसंबर 2023। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है शेखर ब्रदर्स का। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या मीनिंग हुआ इसका कि क्वेश्चन पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा। हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। चलिए, प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो सबसे पहले तो हम इसका बैलेंस लिख लेते हैं, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो यहां लिख सकते हैं हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 1800 दिया है क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। यहां लिखेंगे हम एड, एंड यहां लिखेंगे हम लेस, एड और लेस। तो क्रेडिट बैलेंस में क्या चीजें ऐड होंगी और क्या चीजें लेस होंगी, तो मैंने आपको बताया था कि डेबिट बैलेंस जो होता है, जैसे देखिए जैसे कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चन होते हैं, मींस कैश बुक के जो ओवरड्राफ्ट के क्वेश्चन होते हैं, सेम वैसे ही पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट कहलाता है, लेकिन पासबुक का क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट नहीं होता, पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, तो हम जो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे जो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट वाले मैटर में, मतलब कैश बुक के जो क्रेडिट वाले बैलेंस में जो क्वेश्चन जिस टाइप से होते हैं वैसे ही पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में क्वेश्चन होंगे। मींस क्या हुआ, जैसे हम क्या करते हैं डेबिट बैलेंस में, पासबुक अगर प्लस हो गई तो हम कैश बुक को प्लस करते हैं, और पासबुक अगर माइनस हो गई तो कैश बुक को माइनस करते हैं। दैट मींस दोनों का टोटल टैली करते हैं, किसका, पासबुक और कैश बुक का। तो पासबुक से कैश बुक के टोटल को टैली किया जाता है। ठीक है, इसमें अपोजिट करते हैं, जो चीजें डेबिट बैलेंस में ऐड होती हैं वो यहाँ पर लेस होती हैं, और जहां वो लेस होती हैं डेबिट बैलेंस में यहाँ पर वो ऐड हो जाती हैं। मींस क्या करना है कि कैश बुक अगर प्लस हो रही है तो आपको पासबुक को प्लस नहीं करना है, माइनस कर देना है। और अगर कैश बुक माइनस हो रही है तो आपको, सॉरी, अगर पासबुक माइनस हो रही है तो आपको कैश बुक को माइनस नहीं करना, उल्टा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन हम करेंगे पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, चेक वर्थ रुपीज 8000 वर सेंड विच वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 31 दिसंबर। 8000 रुपए के चेक हमने बैंक में कलेक्टेड, डिपॉजिट करने के लिए भेजे थे। 8000 रुपए के चेक हमने बैंक में भेजे थे कलेक्शन के लिए, लेकिन वो 31 दिसंबर तक बैंक में कलेक्ट नहीं हुए।
क्या हुआ, अब जब हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करने भेजेंगे तो अपने कैश बुक को प्लस कर लिया होगा, लेकिन कलेक्ट नहीं हुई है तो पासबुक तो प्लस हुई नहीं। अब दोनों को टैली करने के लिए क्या करना चाहिए था कि कैश बुक को हम क्या करते हैं, पहले प्लस कर लिया तो माइनस करते हैं, ये कब करते हैं, डेबिट बैलेंस में। लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्रेडिट अपोजिट करना है, तो पासबुक प्लस नहीं हुई और हमने अपनी कैश बुक को प्लस कर रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक को माइनस नहीं करेंगे, उल्टा क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट करना है हमें, क्रेडिट बैलेंस चल रहा है। तो यहां पर एंट्री होगी फर्स्ट वाली, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 8000, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है ना। चेक हमने डिपॉजिट किए लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। डेबिट बैलेंस होता तो हमने अपनी कैश बुक को माइनस कर लेते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चला तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड एंट्री है, चेक वर्थ ₹2500 वर इशूड, हमने 2500 रुपए के चेक इशू किए, बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने किसी को पेमेंट के लिए अपने चेक इशू किए थे, लेकिन उसके पेमेंट के लिए उन्हें प्रेजेंट ही नहीं हुआ बैंक में। दैट मींस पासबुक को तो कुछ हुआ नहीं, पासबुक, क्योंकि हमने किसी को चेक इशू करने को भेजा तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, माइनस, लेकिन वो बैंक ही नहीं पहुंचा, तो पासबुक माइनस हुई नहीं और कैश बुक माइनस हो रही है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो दोनों को टैली करते हैं और कैश बुक को जो माइनस करा था उसे क्या करते हैं, प्लस, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो क्या कर देंगे, हम अपनी कैश बुक को माइनस कर देंगे, ठीक है। सेकंड एंट्री, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना आ जाएगा, 2500। तो 2500 से हम क्या करेंगे, हम अपने कैश बुक को माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बैंक चार्ज ₹100 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ने क्या किया, 100 रुपए ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक अगर ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो क्या करेंगे हम अपनी कैश बुक को क्या करेंगे, क्योंकि बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे लगाया इंटरेस्ट तो पासबुक को क्या कर दिया, कम, पासबुक माइनस हो गई, इंटरेस्ट लगा दिया, पासबुक माइनस हो गई। तो अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करते हैं, माइनस, लेकिन अभी क्रेडिट बैलेंस चला तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज कितना, 100, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री, ₹400 वर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन द बैंक बट नो एंट्री इन द कैश बुक वाज मेड। एक कस्टमर था, एक कस्टमर ने, कस्टमर तो नहीं लिखा, सॉरी, इसने कोई कस्टमर ही होगा, डायरेक्ट 400 रुपए बैंक में डिपॉजिट हो गए। बैंक में डायरेक्ट 400 रुपए डिपॉजिट होने का मतलब है कि सीधे हमारी पासबुक क्या हो गई, 400 रुपए से प्लस हो गई। अब पासबुक प्लस हो गई, अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को क्या करते हैं, प्लस, लेकिन अभी क्या कर देंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, फोर्थ एंट्री करेंगे हम, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, बट नॉट entered इन कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिटेड होगा बैंक में 400, तो यहां लिख देंगे हम 400, ठीक है। चलिए इसको हम यहां ले लेते हैं। अब तो ये एंट्री कंप्लीट हुई, अब हम लगाते हैं टोटल। तो पहले प्लस को, ऐड वाली चीजों को प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, 8100, ठीक है। तो इसमें 1800 में 8100 माइनस कर दो, प्लस करना है, सॉरी, 8 और 1 9, 9900, ठीक है ना। तो 9900 आ गया, अब इसे लेस करना है आपको, 2900, तो 2900 को माइनस कर देते हैं, 0 0 0, 9 में से 2 7, कितना आ गया, 7000 आ गया। ऊपर पासबुक है तो नीचे आंसर में क्या आएगा, कैश बुक, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, डेबिट। तो यहां लिखेंगे हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ गया 7000। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेबिट का अपोजिट कर रहे हैं। जो डेबिट बैलेंस में एंट्रीज होती है ना, उनको अपोजिट कर रहे हैं, उनका उल्टा कर रहे हैं। तो जो डेबिट में प्लस होता है उसमें माइनस कर देते हैं, और जो डेबिट में माइनस होता है उसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे कैश बुक के डेबिट बैलेंस के क्वेश्चन होते हैं, सेम वैसे ही पासबुक के डेबिट के होते हैं। जैसे कैश बुक के क्रेडिट के होते हैं, वैसे ही पासबुक के क्रेडिट के होते हैं। तो हम पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमें क्या करना था, पासबुक से टैली नहीं करना था, मतलब पासबुक से मैं नहीं मिलाना था। पासबुक अगर प्लस हो गई तो हमें कैश बुक को क्या करना था, माइनस, और पासबुक अगर माइनस हो गई तो कैश बुक को क्या करना था, प्लस करना था। अपोजिट कर रहे थे, उल्टा। पहली एंट्री थी 8000 के चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करने भेजे, लेकिन डिपॉजिट नहीं हुए, तो पासबुक नहीं बढ़ी। तो हम भी अपने कैश बुक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि पहले प्लस कर दिया था, लेकिन माइनस करते कब, डेबिट बैलेंस में, लेकिन अभी क्रेडिट बैलेंस चला तो क्या कर देंगे, प्लस, तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने चेक इशू किए थे 2500 के, तो जब हमने चेक इशू किए होंगे तो कैश बुक को माइनस किया होगा, लेकिन पासबुक में पेमेंट ही नहीं हुआ, तो पासबुक माइनस नहीं हुई। अब दोनों को बराबर करने के लिए डेबिट बैलेंस में क्या करते हैं, हम अपनी कैश बुक को प्लस करते हैं, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा है तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया, चेक इशूड वाला। बैंक ने ओवरड्राफ्ट पर चार्ज लगाया, तो बैंक अगर जब भी हमें ओवरड्राफ्ट पर चार्ज लगाती है, दैट मींस बैंक हमारी पासबुक को कम कर देती है, तो बैंक ने पासबुक कम कर दी। अगर डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को कम करते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस चल रहा, उल्टा करेंगे, तो अपनी कैश बुक को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज 100। लास्ट में एक 400 डायरेक्ट डिपॉजिट हो गए थे बैंक में, जिससे पासबुक बढ़ गई, कैश बुक को पता नहीं था, तो पासबुक बढ़ गई, पासबुक बढ़ गई, तो डेबिट बैलेंस होता तो हम भी अपनी कैश बुक को बढ़ाते, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में उल्टा करना है, माइनस कर दिए, तो 400 से हमने माइनस कर दिए। अब हमने ऐड वाली चीजों को ऐड किया, तो इसमें हमने ऐड कर दिया 8100, तो ये आ गया 9900, और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो इन दोनों को माइनस करा तो आंसर हमारा क्या आ गया, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ऊपर पासबुक है तो नीचे कैश बुक, ऊपर क्रेडिट बैलेंस है तो नीचे क्या आएगा, डेबिट। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा क्वेश्चन था। ये था क्रेडिट बैलेंस पासबुक का। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कोई एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा आपके सामने, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। हम डेली क्लास के वीडियो अपलोड करते हैं फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स। तो अगर आपका कोई ब्रदर सिस्टर या कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स 12 कॉमर्स में भी है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं हमारे अकाउंटेंसी विद परवेज सर चैनल की लिंक, और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें प्लीज फॉलो करें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।